यस सर। तो ये देखिए ना, इस पेज में साफ साफ दिया हुआ है कि ये तीन जो चीज है, देखिए ना, तो ये तीन चीज इसमें शायद ऐड किया जा रहा है, ठीक है, अभी नया है ना। एक तो प्राइमरी कंस्ट्रक्टर से ऐड किया जा रहा है, एकदम लेटेस्ट है ये चीज, ठीक है। डिफॉल्ट लैम्डा पैरामीटर्स आ रहा है, ठीक है। उसके बाद में एलियस एनी टाइप ये जो भी है, मतलब टाइप का एलियस, मतलब एक टाइप का दूसरा नाम दिया जा सकता है शायद, ठीक है। जैसे क्लास बनाया आपने तो उस क्लास को किसी और नाम से कॉल कर सकते, समथिंग लाइक टाइप डेफ, ठीक है, जो सी में होता था, ठीक है। तो शायद उसी फीचर को यहाँ पे इम्प्लीमेंट किया जा रहा होगा, हु नोज, है ना, ठीक है। तो लाइक दैट देखिए, तो ये तीन चीज यहाँ पे आ रहा है शायद, मेरे ख्याल से नया चीज है यहाँ पे ना, ठीक है। तो अब उसी के बारे में यहाँ पे बोला जा रहा है कि एक ये आ गया प्राइमरी कंस्ट्रक्टर करके भी आ गया अभी, है ना, देखिए। तीन क्लासेस हैं, तो यू प्लेस एनी पैरामीटर्स इन पैरेंथेसिस, ठीक है, फॉलोइंग द टाइप नेम करके, है ना। तो पैरेंथेसिस में, अच्छा अच्छा, अच्छा देखिए, हाँ समझ में आ गया, देखिए, है ना, ठीक है। तो ठीक है, तो पहले तो हम लोग देखिए, जैसे क्लास जब बना रहे, देखिए ना, तो उसी समय में क्या कर रहे हैं आप, ये डाल दे रहे हैं, देखिए, ठीक है, मतलब पैरामीटर डाल दे रहे हैं, और इस पैरामीटर से आप इनिशियलाइज कर दे रहे हैं, मतलब क्लास बनाने का पूरा तरीका ही चेंज हो जाएगा अब, देखिए, ठीक है। अब क्लास एक फंक्शन की तरह लगेगा देखने में, ठीक है। तो अब हमको ये कीवर्ड से पता चलेगा कि मतलब ये क्लास है या एक मेथड है ना, ठीक है, या फंक्शन है, ठीक है। और देखिए यहाँ पे मेथड शब्द का इस्तेमाल ही नहीं किया जा रहा है, यहाँ पे फंक्शन शब्द का इस्तेमाल किया जाता है ना, ठीक है, इन केस ऑफ सी शार्प। तो वो सी प्लस प्लस का जो टर्मिनोलॉजी है वही लेके आया जा रहा है, क्योंकि अभी भी देखिएगा, देखिए ना, नहीं है कहीं कहीं पे है मेथड्स और लोकल फंक्शंस करके है, कहीं कहीं पे मेथड्स का नाम भी है। चलिए, लाइक दैट है ना, ठीक है। तो अभी कुछ दिन से हम बाद में हम लोग ये भी देखने को मिलेगा, देखिए, बिकॉज दिस इज वेरी न्यू फीचर, ठीक है, जो कि लाया जा रहा है, लॉन्च किया जा रहा है। तो देखिए, ये अभी क्लास के अंदर ही मतलब वो कर दिया जाएगा, मतलब जैसे कि मान लीजिए ना कि एक एक कंस्ट्रक्टर बन गया यहाँ से, ठीक है। मतलब जो प्राइमरी जो मेन कंस्ट्रक्टर होगा, इट विल बी समथिंग लाइक दिस, कि जहाँ पे हमको इस क्लास का मतलब ये नेम हम लोग क्या करें, कंस्ट्रक्टर के थ्रू ले रहे हैं, ठीक है, और उसको यहाँ पे इनिशियलाइज कर दे रहे हैं, देखिए ना, ठीक है। मतलब अलग से हम लोग कोई मेथड लिखने की जरूरत ही नहीं है इसके लिए, ठीक है। तो ये और कॉन्साइज हो जा रहा है, ठीक है, और कॉन्साइज हो जा रहा है। तो वी हैव टू बी वेरी केयरफुल नाउ, कि ये देखना होगा कि हाँ मेथड है तो वहाँ पे क्लास कीवर्ड नहीं होगा, ठीक है। कोई कीवर्ड नहीं होता वहाँ पे रिटर्न टाइप होगा, ठीक है, वॉइड आईएनटी समथिंग, है ना, ठीक है, या क्लास का नाम होगा वहाँ पे, पर क्लास कीवर्ड नहीं होगा, है ना, ठीक है। तो वी हैव टू सी, बिकॉज ये पूरा का पूरा लग रहा है हम लोग को एक मेथड की तरह भी, है ना, ठीक है। सिर्फ डिफरेंशिएटिंग फैक्टर यही है यहाँ पे कि क्लास कीवर्ड है ना, ठीक है। तो द पैरामीटर टू द प्राइमरी कंस्ट्रक्टर आर इन द स्कोप इन द एंटायर बॉडी ऑफ डिक्लेयरिंग, तो ये समझ में आ गया, एकदम इजीली समझ में आ गया, बाकी इसी को वो किया हुआ है, ठीक है, एक्सप्लेन किया हुआ है यहाँ पे ना, ठीक है, किस तरह से होगा नहीं होगा। एंड दिस इज समथिंग न्यू। तो फ्यूचर में कोड में अगर हमको दिखे तो हमको कंफ्यूज नहीं होना चाहिए अभी ना, ठीक है, कि ऐसा चीजें अब आएगा, ठीक है। अब ये सी शार्प में आ चुका है, तो अब जावा वाला हो सकता है इम्प्लीमेंट कर दिया होगा पहले, तो वहां से यहाँ आया होगा, ठीक है, या हो सकता है कि अभी यहाँ इम्प्लीमेंट होगा तो फिर बाद में वहां पे जाएगा, है ना, ठीक है। इट मे हैपन दैट, है, ठीक है, लाइक दैट। तो चलिए, तो ये तो हो गया हमारा खत्म, ठीक है। तो अब मेन चीज मुझे दिखाना था, डिस्कस करना था, ये वाला, ठीक है, कि ऑब्जेक्ट एंड कलेक्शन इनिशियलाइजर्स करके, है ना, ठीक है। तो ये ऑब्जेक्ट इनिशियलाइजर्स होता क्या है, देखिए ना, ऑब्जेक्ट इनिशियलाइजर्स लेट यू, अच्छा अगेन सी शार्प लेट्स यू इनिशियलाइज एन ऑब्जेक्ट ऑफ कलेक्शन एंड परफॉर्म मेंबर असाइनमेंट इन अ सिंगल स्टेटमेंट करके। तो ऑब्जेक्ट इनिशियलाइजर लेट यू असाइन वैल्यूज टू एनी एक्सेसिबल फील्ड्स, ठीक है, और प्रॉपर्टीज ऑफ एन ऑब्जेक्ट एट क्रिएशन विदाउट हैविंग टू इन्वोक कंस्ट्रक्टर, ठीक है, फॉलोइंग फॉलोड बाय लाइंस ऑफ असाइनमेंट स्टेटमेंट करके। तो जैसे एक क्लास बन गया, ठीक है, और उसके बाद में ये, अच्छा तो इसमें ये भी नहीं डालना है हम लोग को, सॉरी, ठीक है, नहीं डाल सकते हैं, चाहने से ब्रैकेट भी डाल सकते हैं, ठीक है। तो अब देखिए, जैसे कि मान लीजिए जो यहाँ पे जिसको आपने गेट सेट कर दिया है, जिसका गेटर सेटर बना दिया है ना, उसको आप डायरेक्टली इस तरह से इनिशियलाइज कर सकते हैं, ठीक है। और उसका कोई कंस्ट्रक्टर बनाने का भी जरूरत नहीं, देखिए, ठीक है, डोंट हैव टू क्रिएट अ कंस्ट्रक्टर, है, ठीक है। मतलब बेसिकली क्या किया गया है यहाँ पे ना, ठीक है, पहले यही काम, जैसे ये एग्जांपल को मैं अलग टाइप से आपको सिर्फ लिख के दिखाता हूँ पहले ना, ठीक है, कि पहले क्या होता था, है ना, अगर ऐसा चीज करना होता था हम लोग को तो हाउ डिड वी डू इट, और अभी ऐसा करके बना दिए, इससे क्या बेनिफिट मिलेगा, जो भी है। तो सपोज ये क्या नाम दिया है, कैट, क्लास कैट, तो पब्लिक क्लास कैट करके बना दिया गया। और ये तो हम लोग पहले ही बनाते थे, आईएनटी एज करके, और इसका गेटर सेटर मेथड बना दिया। एंड पब्लिक string स्ट्रिंग, दिस वन वी नो, ये नल हो सकता है, इसीलिए हमने बनाया, नलेबल हो सकता है,
सेट, और उसके बाद में अब देखिए, अब यहाँ पे कंस्ट्रक्टर जो बनाया जा रहा है, ठीक है, तो वन इज डिफॉल्ट, जो कि सी शार्प की भाषा में पैरामीटर लेस बुलाया जा रहा है इसको, ठीक है, एंड द अदर वन एक्सेप्ट्स पैरामीटर बट ओनली वन, है ना, ठीक है, वो एज के लिए यहाँ पे कुछ भी नहीं, नाम के लिए है बट एज के लिए नहीं है, ठीक है, तो कैट strng स्ट्रिंग नेम, नेम इज इक्वल टू नेम। ओके, तो अभी देखिए, जैसे कि इसका जो मेन लिखा जाएगा, या जो अलग से वो जो कोड इन लोगों ने लिख के दिखा दिया वो नीचे में, जब कैट को क्रिएट किया जा रहा है ना, ठीक है, तो पहले क्या होता था, ठीक है, सपोज मैं पूरा कोड लिखता हूँ, ठीक है, तो इसे टेस्ट कैट करके, और इसके अंदर में हमारा मेन मेथड सिंपली स्टैटिक वॉइड मेन। तो पहले क्या होता था, हम लोग ऐसे बनाते कैट, कैट इज इक्वल टू न्यू कैट कर दिया, अगर हमको नेम सीधे सीधे नहीं डालना है तो, ठीक है, और उसके बाद में यहाँ आके हम लोग क्या करते थे, कैट डॉट, है ना, एज इज इक्वल टू 10 लाइक दैट, है ना, ठीक है, उसके बाद में कैट डॉट नेम इज इक्वल टू, ठीक है, FLUFFY, है ना, ठीक है, फ्लफी, ठीक है, दिस इज हाउ वी यूज टू डू इट, है ना, ठीक है। तो अब इसी चीज को क्या किया गया है, थोड़ा सा ये प्रिसाइज कर दिया गया है कि कैट, कैट इज इक्वल टू न्यू कैट, ठीक है, तो सपोज यहाँ पे मैं जैसे वहाँ पे सेम कैट लिखा है, तो मैं अदर कैट कर देता हूँ, अदर कैट, ठीक है, या चलिए ये लोग कॉन्सेप्ट फॉलो करते हैं, सेम कैट ही लिखते हैं, सेम कैट, ठीक है, इज इक्वल टू न्यू कैट, और उसके बाद में, ठीक है, तो अब लेकिन ये भी चीज ध्यान में रखना है कि जिसका ये बना हुआ है, गेटर सेथर बना हुआ है ना, ठीक है, उसी को आप सिर्फ यहाँ पे लिख सकते हैं, ठीक है ना, उसी को लिख सकते हैं कि एज, क्योंकि वही साफ साफ मेंशन था वहां पे कि जो जो पब्लिकली एक्सेसिबल प्रॉपर्टी होता है, ठीक है ना, तो ये देखिए दोनों ही पब्लिकली एक्सेसिबल प्रॉपर्टी है ना, ठीक है, दोनों को पब्लिक बनाया गया है, ठीक है, गेटर और सेटर मेथड्स बनाया हुआ दोनों का, ठीक है, दैट इज व्हाई यू आर एबल टू डू दिस, एंड ठीक है, उसके बाद नेम इज इक्वल टू फ्लफी, ठीक है, लाइक दिस, है ना। अब क्योंकि एक हमारे पास में पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर बना हुआ है, तो इसको भी आप चाहने से यूज कर सकते हैं, जैसे यूज करके दिखाया हुआ है वहां पे, है ना, ठीक है, कि कैट, ठीक है, और मैं लिख देता हूँ वेरी सेम कैट इज इक्वल टू न्यू कैट, और इस बार हम लोग कंस्ट्रक्टर के थ्रू पहले तो इसका नाम पास कर दे रहे, बिकॉज नेम के लिए है हमारे पास में, एज के लिए नहीं है हमारे पास में, ठीक है, FLUFFY, ठीक है, और एज वाला जो है वो आप चाहे तो ऐसे करके दे सकते हैं, मतलब अगर आपके पास में गेटर सेटर मेथड है बना हुआ, तो यू डोंट हैव टू क्रिएट कंस्ट्रक्टर, ठीक है, तो आपका समय क्या होगा, बचेगा उसमें ना, ठीक है, कि दैट इज द एडवांटेज वी आर गेटिंग, है ना, ठीक है। अब देखिए, जितना मतलब ये आपने गेटर सेटर मेथड्स बना दिया है ना, ठीक है, उसके हिसाब से क्या होगा कि यूल अगर कंस्ट्रक्टर बनाना है तो यू हैव टू क्रिएट लॉट्स ऑफ कंस्ट्रक्टर्स फॉर देम, ठीक है, या अगर कोई बड़ा क्लास है आपके पास में जिसमें 10-15 मेंबर है, ठीक है, तो आपको मतलब लंबा लंबा कंस्ट्रक्टर बनाना पड़ेगा, ठीक है, दैट मे नॉट बी फिजिबल, ठीक है। तो अभी एक तीर से दो शिकार जैसा चीज हो जाएगा, कि जैसे ये करने के बाद में आप एक बार में चाहने से ये चीज भी कर सकते हैं, इट्स पॉसिबल, है ना, ठीक है, मतलब वाइल क्रिएटिंग द ऑब्जेक्ट इटसेल्फ, ठीक है, वहीं पे आप क्या कर सकते हैं, ये काम कर दे सकते हैं, ठीक है, अलग से करने का कोई जरूरत नहीं, जैसे यहाँ पे हम लोग कर रहे थे ना, ये वाला केस में, ये वाला केस में देखिए, ठीक है, कि आपने ऑब्जेक्ट क्रिएट किया, फिर उस ऑब्जेक्ट को यूज करके देखिए ना, कैट डॉट एज, कैट डॉट नेम करके आपको लिखना पड़ रहा था ना, ठीक है, बट यहाँ पे क्या है, यहाँ पे जब बनाया उसी समय में हमने देखिए, ठीक है, इनिशियलाइज कर दिया इस तरह से, है ना, ठीक है। तो कुछ नहीं है, मतलब ऐसा नहीं था कि ये सब के लिए हमारे पास पहले सिस्टम नहीं था, ठीक है, वी हैड सिस्टम फॉर एवरीथिंग, ठीक है, जो भी आज कर रहे हैं, बस क्या किया जा रहा है ना, कि कोड को थोड़ा सा छोटा किया जा रहा है, ठीक है, कोड को थोड़ा सा छोटा किया जा रहा है, कि कोड जितना छोटा होगा, जितना कॉन्साइज होगा, ठीक है, तो मिस्टेक्स कम होगा, ठीक है, अब ये आपका जो एप्लीकेशन का साइज छोटा होगा, ठीक है, मे बी फॉर दैट पर्पस क्या किया जा रहा है, ये सब इंप्लीमेंट किया जा रहा है, ये सब चीजें, है ना, ठीक है। तो बेनिफिट के बारे में ऐसा कोई डिस्कशन तो नहीं होता है कहीं पे भी देखिएगा, है ना, ठीक है, कि जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है कि जो ऑब्जेक्ट इनिशियलाइजर होता है, ठीक है, दैट लेट्स यू असाइन वैल्यूज टू एनी एक्सेसिबल फील्ड रिमेंबर, ठीक है, जिसको एक्सेस किया जा सकता है, जिसका सेटर मेथड्स बना होगा, ठीक है, जो पब्लिक होगा, सेटर मेथड बना होगा उसको, ठीक है, और प्रॉपर्टीज ऑफ एन ऑब्जेक्ट एट क्रिएशन टाइम, ठीक है, विदाउट हैविंग टू इन्वोक अ कंस्ट्रक्टर, ठीक है,
फॉलोड बाय लाइंस ऑफ असाइनमेंट। देखिए एग्जैक्टली मैंने यही काम किया, देखिए ठीक है, जो लिखा है वहां पे बोला है कि पहले क्या होता था, पहले आपको कंस्ट्रक्टर इन्वोक करना पड़ता था और फिर लाइंस ऑफ असाइनमेंट स्टेटमेंट लिखना पड़ता था, देखिए है ना। तो यहाँ पे मैंने कंस्ट्रक्टर को इन्वोक किया, ठीक है, और उसके बाद में मुझे असाइनमेंट स्टेटमेंट्स लिखना पड़ा ऐसे करके, है ना, ठीक है। तो यही बेनिफिट है सिर्फ, है ना। तो बेनिफिट मैंने एक्सप्लेन कर दिया ऑलरेडी, दिखा भी दिया, ठीक है, कि पहले क्या होता था और अभी क्या है हो रहा है। तो चलिए ठीक है। तो द ऑब्जेक्ट सिंटेक्स enables you to specify arguments for the constructor or omit the arguments and parenthesis syntax, ठीक है। तो जैसे यहाँ पे देखिए, यहाँ पे टोटली पैरेंथेसिस को हटा ही दिया गया, पैरेंथेसिस को काम ही नहीं है ना, ठीक है। और आपको कोई कंस्ट्रक्टर बनाने का भी जरूरत नहीं है, विदाउट मेकिंग द कंस्ट्रक्टर ऑल्सो यू कैन डू द जॉब, है ना। तो फॉलोइंग एग्जांपल शो करता है आपको, एंड नोट दैट यूज ऑफ ऑटो इम्प्लीमेंटेड प्रॉपर्टीज इन दिस, ठीक है। और फॉर मोर इन्फॉर्मेशन आप देख लीजिए। तो ऑटो इम्प्लीमेंटेड मतलब ये गेटर सेटर डाल के आप, मतलब अपने आप इसका गेटर सेटर मेथड बन जाता है। तो आप चाहे तो यहाँ पे पढ़ सकते हैं। तो देखिए अभी सी शार्प में क्या है ना कि टर्मिनोलॉजी काफी है, ठीक है, टर्मिनोलॉजी आर अ लॉट एक्चुअली विच मेक्स इट अ डिफिकल्ट लैंग्वेज एक्चुअली फॉर दैट रीजन है, ठीक है। इसका अपने तरह का चीज है, एंड ऑब्वियसली ना बड़ी कंपनी है, लॉट्स ऑफ डेवलपर्स आर देयर, दे आर डूइंग समथिंग और द अदर ऑलवेज, है ना। तो कभी कभी ज्यादा भी कर देता है लोग, ठीक है। और ये जो हो रहा है ना, बहुत जल्दी जल्दी चीजें चेंज हो रहा है असल में, ठीक है। तो ये थोड़ा सा दिक्कत कर देता है कि कुछ दिन कुछ चीज थोड़ा दिन के लिए आता है फिर गायब हो जाता है, ठीक है। तो ये कभी कभी थोड़ा सा दिक्कत कर दे रहा है यहाँ पे, मतलब बहुत ज्यादा डायनेमिक है ये एनवायरनमेंट एक्चुअली में, ठीक है। तो बट ठीक है, इफ समबडी इज अ डेवलपर हियर, ठीक है, तब तो उतना कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो आपको वो चेंजेस को मतलब आपको मिलते रहेगा, ठीक है, करते रहिएगा आप चेंजेस पे काम, है ना। बट अगर जैसा अभी हम लोग हैं, तो हम लोग को जावा भी करना है, हम लोग को ये भी करना है, हम लोग को पाइथन भी करना है, पीएचपी भी करना है, देन इट बिकम्स अ बिट डिफिकल्ट, है ना। तो देखते रहना पड़ेगा, ठीक है, देखते रहना पड़ेगा, देखते रहने से हो जाता है, ठीक है, बट ऑलवेज इट्स नॉट पॉसिबल अगेन, ठीक है। तो चलिए उतना ही था एक्चुअली में वो, और भी कुछ कुछ छोटा छोटा चीजें होगा यहाँ पे, देख लेते हैं, ठीक है। कि ऑब्जेक्ट इनिशियलाइजर सिंटेक्स अलाउज यू टू क्रिएट एन इंस्टेंस, ठीक है, एंड आफ्टर दैट इट असाइंस द न्यूली क्रिएटेड ऑब्जेक्ट विथ इट्स असाइन प्रॉपर्टीज टू द वेरिएबल इन द असाइन, ठीक है। तो बोल रहा है कैसे करके इंटरनली काम करता है। तो सबसे पहले तो कंस्ट्रक्टर कॉल करता है और फिर एक ऑब्जेक्ट, ठीक है, एक ऑब्जेक्ट खुद ब खुद बनाता है एक्चुअली में ये, ठीक है। मतलब दिस इज अ न्यू ऑब्जेक्ट देखा जाए तो ये वाला है ना, ठीक है। एक नया ऑब्जेक्ट है और फिर इस ऑब्जेक्ट का वैल्यू क्या करता है, ये जो कैट वाला ऑब्जेक्ट में असाइन कर देता है। तो लेट्स नॉट बी कंफ्यूज राइट नाउ विथ ऑल दिस थिंग्स। फिर कैन सेट इंडेक्सर्स इन एडिशन टू असाइनिंग फील्ड्स एंड दिस, ठीक है। दिस मतलब जो ये होता है ना, अरेज अगर आप यूज करें कहीं पे ना, ठीक है, तो दैट टाइम, ठीक है, आप चाहने से वो जो इंडेक्स जो होता है उसको भी सेट कर सकते हैं चाहने से ना, ठीक है। तो दैट कैन ऑल्सो बी डन हियर, ठीक है। तो इसे यहाँ पे रो कॉलम को सेट किया जा रहा है। तो चलिए ये मिलते जाएगा तो ऐसा होता ही जाएगा, ठीक है, इट्स नॉट अ वेरी डिफिकल्ट थिंग। तो ये एनोनिमस टाइप्स के साथ में भी काम करेगा, ठीक है। अब देखिए ये भी एक नया चीज है, देखा जाए तो अभी हमारे लिए एनोनिमस टाइप्स है ना, ठीक है। तो अभी तक तो हमने एनोनिमस टाइप्स के साथ शायद ही काम किया हुआ है, ठीक है। हमने पहले टाइप बनाया है फिर उसका ऑब्जेक्ट्स क्रिएट किया है, बट यहाँ पे एनोनिमस टाइप से बोला जा रहा है। दिस इज समथिंग लाइक ऑब्जेक्ट्स इन जावास्क्रिप्ट, है ना, ठीक है। ये जावास्क्रिप्ट का ऑब्जेक्ट की तरह है ये, ठीक है। तो ये बोला जा रहा है कि LINQ का क्वेरीज वगैरह में ये यूजफुल है काफी, है ना, ठीक है। तो ये भी एक टॉपिक है जो पढ़ा जा सकता है, ठीक है। फिर कलेक्शन इनिशियलाइजर्स, ठीक है, तो जो हमारा कलेक्शन है उसमें भी इसको इनिशियलाइज करने के लिए इस्तेमाल किया। तो ये तो देखिए आप मतलब एक तरह से आप बोल सकते हैं कि मिस्टेकनली मैंने काफी बार इसको यूज किया हुआ है, ठीक है। एंड आई थॉट दैट इट इज समथिंग लाइक अरे, ठीक है, जैसे अरे में होता है उसी तरह का एक सिंटेक्स बनाया हुआ है यहाँ पे ना, ठीक है, और मैं ऐसे करके यूज करता था इसको। बट एक्चुअली इट इज नथिंग बट इट इज एन ऑब्जेक्ट इनिशियलाइजर ओनली, है ना। ये जो सिंटेक्स था ये ऑब्जेक्ट इनिशियलाइजर का सिंटेक्स था, ठीक है, बिकॉज यहाँ पे तो हम लोग नया क्लास क्रिएट कर रहे हैं, देखिए ना, ठीक है। तो कलेक्शंस आर नथिंग बट दे आर क्लासेस ओनली, है ना। कलेक्शन में क्या है, क्लासेस है, और वो कैसे मतलब कैसे काम करेगा उसके लिए इंटरफेसेस बनाया हुआ है, ठीक है। गाइडलाइंस के लिए इंटरफेसेस बनाया हुआ है वहाँ पे, ठीक है। तो वी अंडरस्टैंड दैट, ठीक है। तो इट्स नथिंग बट अ मतलब ये कलेक्शन ऑफ इंटरफेसेस और क्लासेस है ये, है ना, ठीक है। तो चलिए, तो इंटरफेसेस और क्लासेस है, और ये जो है, ठीक है, ये उसका वैल्यूज है, ठीक है, जो भी वैल्यू हमको वहाँ पे डालना है, ठीक है, सिंपली, है ना। तो चलिए बाकी इतना ही मेरे ख्याल से, इसमें और कोई खास तो है नहीं, ठीक है। अच्छा, और एक चीज दिया हुआ है, ऑब्जेक्ट इनिशियलाइजेशन विद कलेक्शन रीड ओनली प्रॉपर्टी इनिशियलाइजेशन करके। तो ठीक है, ये सब बाद में भी आ सकता है, ठीक है, वी कैन स्किप इट दिस थिंग्स, ठीक है। तो हो गया, इतना ही था इसमें, ये खत्म ही हो गया, ठीक है। तो बट ठीक है, लोड्स ऑफ अदर थिंग्स आर आल्सो हियर, रिमेंबर, ठीक है, बहुत सारा और चीजें भी दिया हुआ है यहाँ पे ना। तो हाउ टू इनिशियलाइज ऑब्जेक्ट बाय यूजिंग, ये तो खैर देख लिया, ये तो वही चीज को प्रैक्टिकली दिखाएगा यहाँ पे। डिक्शनरी,
विद अ कलेक्शन इनिशियलाइजर को से कैसे करके कीजिएगा, ठीक है। देखिए डिक्शनरी में की वैल्यू पेयर होता है, ठीक है, रिमेम्बर, है ना। तो उसको कैसे इनिशियलाइज किया जाना चाहिए यहाँ पे दिया हुआ है, तो थिंग शुड नॉट बी दैट डिफिकल्ट, वही है, देखिए, है ना। ठीक है। तो खैर ये सब बना बना के देखिएगा, प्रोग्राम को कोशिश कीजिएगा बना बना के देखने का कोई कोई चीज में, ठीक है, तो समझ में आ जाएगी ये सब चीजें, ठीक यस है। सर, यस सर, है ना। यस सर। जैसे टाइप, पार्शल क्लासेस, मेथड्स, सो एंड सो फोर्थ, ठीक है। तो चलिए ठीक है, तो यहीं तक रहने देते हैं मृत्युंजय, ठीक है, फिर शाम को कंटिन्यू करते हैं। तो कल यस उसको सर, CRUD वाला जो इसे कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। उसी में कुछ कंफ्यूजन था, तो उसको देखने के लिए मैंने थोड़ा सा ये ऑब्जेक्ट इनिशियलाइजर्स को देखने की कोशिश किया ना, ठीक है। ठीक है। यस सर, यस सर, ठीक है, फिर कंटिन्यू करते हैं शाम को। यस सर। बाय सर। बाय।